मेरा भारत महान। जय श्री राम। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। This is a big dream to come here. I know it's going to be cold, but I'm very happy to. I think Snan is best. Snan is best. I every year I'm going to Ganga in Rishikesh and taking Snan there. This is my first Snan. Just now I'm going. I feel very humbled. I feel very privileged. It's something that I've been dreaming about for over 40 years to come here. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream. (2025) में महाकुंभ में पूरे मेला क्षेत्र में 7 जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पूरा प्रयास है कि मेला क्षेत्र में आया हुआ कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद के न जाने पाए, ना कोई भूखा सोने पाए, ना कोई भूखा जाने पाए, ना कोई भूखा रोने पाए। कढ़ी और चावल रहता है, छोला चावल रहता है, प्रसाद भी बदल बदल के यहाँ पर चलता रहता है। तो जब तक ये मेला रहेगा तब तक ये इस स्थान पर ये भंडारा चलता रहेगा। Probably some good karma I have created in the past, and I had this experience for the very first time. The amount of people that are here today are 5 times the country I come from. The security and all the arrangements that have been made are amazing. संत लोग अगौरी यानी महाकुंभ का मेला कितने साल बाद पूरे होता है? भारत से लोग आ रहे हैं इस महाकुंभ के मेले के अंदर। अब ये मेला जो भी है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ वो इतना मशहूर है ना कि तुम कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तो एक जैसे होते सुना हैं कि यार कुछ 10 के 12 के 8 इस तरह कुछ साल मैंने सुना है कि इतने सालों बाद बड़ा जो मेला होता है वो होता है। ऐसे मेरे ख्याल में हर 4 साल बाद होता है कि इस तरह सीन होता है। अच्छा, मैंने अब यार ये बताओ, ये महाकुंभ मेला या मतलब वो 4 साल बाद? ये महाकुंभ ये 4 साल वाला जो भी बता। जो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर वहां स्नान कर रहे हैं, जो अगल बगल वहां पर सो रहे हैं, खा रहे हैं, हम निवाला हो रहे हैं, हम प्याला हो रहे हैं, हम गपशप हो रहे हैं, जो चाय पे चर्चाएं हो रही हैं, क्या वहां पर पिछड़ा, दलित और अगाड़ी जैसी कोई चीज है? नहीं है। गंगा माँ ने सब धो दिया। तो योगी के बुलडोजर के साथ साथ अब पाकिस्तान में वायरल हो रहा है प्रयाग का महाकुंभ, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पाकिस्तानी न्यूज चैनल से लेकर के डिबेट शोज और यूट्यूबर्स तक हर जगह चर्चाएं होंगी। इतना बड़ा आयोजन कैसे कर पा रहे हैं? महाकुंभ में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि महाकुंभ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। जय दोस्तों, जय श्री राम। आप और हम उस दौर, उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं, और वो हम यानी कि हमारी आंखों के सामने हुआ है जहां पर श्री राम जी का मंदिर बना है, जहां पर 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा। वैसे तो महाकुंभ का मेला 12 साल बाद भी लगता है, अर्ध कुंभ का मेला है जो 4 साल बाद लगता है, और ये 144 साल के बाद लगा हुआ है, और लगभग 45 करोड़ है जो लोग वहां पर आने वाले, और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाएगा। और ये वीडियो है, उनको जरूर देखनी चाहिए जो कहते हैं भाईजान 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैंने छोटे को रोका हुआ है। 45 करोड़ सनातनी पहुंच रहे हैं वहां, 25 करोड़ पाकिस्तानी, तुम हो, तुम भी देखो। 45 करोड़ के लिए भंडारे की सुविधा देखो। और जय श्री राम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। वीडियो शुरू करते हैं। नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कांत कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। महाकुंभ में 24 घंटे भंडारा। महारसोई में पकता है हजारों लोगों का खाना। सुबह कढ़ी चावल तो शाम को पूरी सब्जी। 800 सेवादार करते हैं श्रद्धालुओं की सेवा। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी से संगम की पवित्र भूमि पर शुरू होने जा रहा है। इस विशाल धार्मिक आयोजन में देश भर से करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। इस मेले में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela.
we practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice Sanatana Dharma. We teach it. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. Way of life है और एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। और जो फेथ है, यहाँ पे जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात की जाती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थी इस महाकुंभ को लेकर, जिसमें कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। लेकिन उनके पास बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं कि क्या आपको जाने दिया जाएगा मक्का मदीना में, क्या हिंदुओं को जाने दिया जाता है। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो सनातनी परंपरा है उसे आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आस्था का सवाल है, ये कोई स्पेक्टिकल नहीं है, ये कोई झांकी नहीं है कि आप आएंगे और स्पेक्टिकल देखेंगे। ये आस्था है, ये फेथ है, और क्योंकि ये फेथ का सवाल है तो जिनकी इसमें आस्था नहीं है उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये उनके अपने जेन्युइन रीजंस हैं जिस पे वो ये बात कहते हैं। हालांकि इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इसे स्कैंडलाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बट मैं एक बात कह सकती हूँ, वो कंट्रोवर्सी शायद आपको न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई दे जाएगी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगी तो बहुत ही भव्य तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। साधु संत अलग अलग रूप धारण किए हुए आपको दिखाई देंगे। स्पिरिचुअल, जैसे समवन लाइक मी, आई हैव कम लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी ओवर हियर, तो आपको ऐसे ऐसे साधु संत यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि कंदराओं में रहते हैं, जिनके दर्शन नहीं होते। तो वो हिमालय से महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है, महापर्व होता है, जहाँ ये अपनी कंदराओं से निकल कर आते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, जिन्हें अक्सर हम साधारण लोगों को जिन्हें उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता है, ये एक ऐसा मौका होता है कि जब हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। और साथ ही दूसरी बड़ी बात का यहाँ पर ये है कि बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई। यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है, कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और उसी बूस्ट के साथ महाकुंभ को उस सेंस में भी जोड़कर देखा जा रहा है, आर्थिक आधार पर भी, आस्था के आधार पर भी, और साथ ही जो सनातनी परंपरा और आस्था जो जिसका जिक्र मैंने आपसे किया उस सेंस में भी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये है भाई सनातन की शक्ति। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम भाई उस पीढ़ी जो है जिन्होंने काफी कुछ चीजें देखी हैं, जिन्होंने चंद्रयान देखा है जाते वक्त, जिन्होंने कोविड देखा है, जिन्होंने पीएम मोदी को 15 साल तो हो चुके हैं और आगे भी 5 साल और आगे भी 5 साल, यानी कि बीजेपी का कार्यकाल। हम लोगों ने जो सनातन हमारी सभ्यता थी, जिसको दबाते दबाते जा रहे थे, आज महाकुंभ के अंदर विश्व के सबसे बड़े मोबाइल कंपनी जिसका नाम है आईफोन, उसकी फाउंडर, उनकी पत्नी सनातन का रूप लेकर कैसे आ रही हैं, किस तरीके से क्रिश्चियन है वो सनातन के अंदर आ रहे हैं, किस तरीके से भारत में और तमाम देश दुनिया में कह सकते हैं कि भाई घर वापसी हो रही है। और बात करें तो आज पाकिस्तानी अपने माथे को पीट रहे होंगे कि भाई क्यों तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी, आज वो होते। देखिए, भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां पर कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता, यानी कि जो काम करने वाला है, अगर यहाँ पर काम करने वाला है बेरोजगार, तो देखिए कुछ ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, उनको कुछ छोटे काम करने में शर्म आती होगी भले ही, बट अपना पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कोई भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का इन्वायरमेंट है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, और भूमि है, उपजाऊ है। बहुत सारे विदेश तो ऐसे भाई जहाँ पर धूप देखने को ही नहीं मिलती, वहां पर खेती तो क्या होगी, जहां पर रेगिस्तान रेतते उड़ते वहां पर खेती क्या होगी। तो भारत के अंदर तमाम है, जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ है, वो अपने आप को साक्षात भगवान का आशीर्वाद जरूर समझे। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जबर, जय श्री राम।